दोस्तों तो आज हम जान लेते हैं मध्य प्रदेश जीके क्विज जो मध्य प्रदेश की पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए पूरा वीडियो देखिएगा, जब भी आप लोगों को क्वेश्चन के बाद फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे जीके क्विज है जो 2025 या 26-27 के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से और उसके आंसर जान लेते हैं और उनसे संबंधित सारी जानकारी जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि तभी आप लोगों को आपकी परीक्षाओं से संबंधित उसमें लाभ मिलेगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए परिभाषा दी गई है। तो कौन सा साहित्य है? तो उसमें सबसे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यानी मनुस्मृति में मध्य प्रदेश को इंगित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी सा। आचार्य मनु ने अपनी प्रसिद्ध कृति मनुस्मृति में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए इस प्रकार से परिभाषित किया है, जो हिमालय व विंध्याचल के बीच का हिस्सा है और विनाश वह प्रदेश, यानी कि बिनसन किसे कहा जाए? वह प्रदेश जहाँ सरस्वती नदी का लोप हुआ है। बिनसन किसे कहा जाए? जहाँ सरस्वती नदी का लोप हुआ है। बिनसन के पूर्व में तथा प्रयाग के पश्चिम में है, वह मध्य प्रदेश कहा गया। पूर्व और पश्चिम के सागरों तक विस्तृत वह क्षेत्र इन दोनों पर्वत हिमालयों के विंध्याचल के बीच में उसे विद्वान लोग आर्यावर्त कहते हैं। तो मध्य प्रदेश को इंगित कौन से में किया? मनुस्मृति में किया है और इससे संबंधित सारी जानकारी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा और अच्छे ध्यानपूर्वक, और इससे क्वेश्चन और बना लीजिएगा और फिर अपने पेपरों में अच्छा परफॉर्मेंस कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का उल्लेख निम्न में से किन रूप में मिलता है? मध्य प्रदेश का उल्लेख कौन से रूप में मिलता है? एक स्थलबद्ध राज्य के रूप में, या देश का हृदय प्रदेश के रूप में, या दक्षिणापथ या रेवत्तर के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी रूपों में, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश का उल्लेख हमें अनेक रूपों में मिलता है। मध्य प्रदेश का एक स्थलबद्ध राज्य है। स्थलबद्ध यानी किसे कहा जाए? जिसकी सीमा ना तो किसी जल से लगती है और ना ही किसी भूमि से लगती है, उसे स्थलबद्ध राज्य कहा जाता है। क्योंकि मध्य प्रदेश बीच के बीच ना उस जल से सीमा लगती है, ना समुद्र तट से, और ना ही वह किसी भी देश से सीमा लगती है, इसलिए इसे स्थलबद्ध सीमा, यानी इसको वो भू अवशिष्ट प्रदेश कहा जाता है, मतलब स्थलबद्ध राज्य। अर्थात मध्य प्रदेश की सीमा किसी समुद्री सीमा से नहीं लगती और मध्य प्रदेश का देश के मध्य होने से इसे देश का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। और वैदिक साहित्य में मध्य प्रदेश का उल्लेख दक्षिणापथ और रेवोत्तर के रूप में किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में इसे सोया स्टेट और टाइगर राज्य भी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश, टाइगर राज्य, मध्य भारत, लघु भारत, ये सब कहा जाता है। मध्य प्रदेश को सोयाबीन ज़्यादा उगाया, सोयाबीन प्रदेश कहा जाता है, हृदय प्रदेश कहा जाता है। इन सब के नाम याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में एक नाम दे देगा और छानने के लिए कहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था? मतलब जो मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश नाम है, इसको किसके नामकरण किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बा आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है, अर्थात यह देश के मध्य में स्थित है, होने के कारण मध्य प्रदेश के नाम से पुकारा जाता है। मतलब मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मध्य में स्थित होने के कारण कहा गया। और प्रदेश का यह नाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। मध्य प्रदेश नाम किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चौथा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसका भाग है? तो किसका भाग है? ए गोंडवाना लैंड का, बी विंध्याचल का और डी दक्कन
ट्रैप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गोंडवाना लैंड का, यानी कि देश का हृदय स्थल कहा जाने वाला मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड भू भूभाग है। इसके पश्चिमी भूभाग की ओर विंध्य शैल समूह तथा दक्षिण ट्रैप स्थित है। तो मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से गोंडवाना लैंड का भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। 5 क्वेश्चन कहता है कि भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा सही नहीं? तो ऑप्शन है भौगोलिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश देश का 9.38% भाग अपने पास रखता है। या फिर 7 नंबर है प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है। या ऑप्शन द है मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से स्पर्श करती है। तो कौन सा सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन 7 सही नहीं है। तो ऑप्शन 7 सही हो जाएगा कि ऑप्शन सही नहीं है। चलिए इसके बारे में अन्य जानकारी जान लेते हैं, देख लेते हैं। इसके बारे में अन्य जानकारी है कि दिए गए कथनों में विकल्प सा का कथन असत्य है, क्योंकि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी द्वारा किया जाता है, जबकि चंबल नदी देश की उत्तरी सीमा बनाती है। शेष कथन सही है, अर्थात भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश और देश का 9.38 भूभाग पर फैला है। इसकी सीमा रेखा 5 राज्यों को छूती है। तो इसका ऑप्शन सा गलत हो जाएगा और सारे ऑप्शन सही है। इनके बारे में संपूर्ण जानकारी लिखिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में कितने मिनट का अंतर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द। मध्य प्रदेश के पूर्वी पश्चिमी भाग के विस्तार में 870 किलोमीटर है और इसके पूर्वी और पश्चिमी भाग में बिल्कुल 34 मिनट का अंतर रहता है। कितने मिनट का अंतर रहता है? तो इसमें 34 मिनट का अंतर रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संघ समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं। कौन से संघ समूह में मध्य प्रदेश के साक्ष्य कौन से संघ समूह में कौन सा संघ समूह जिसे मध्य प्रदेश के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो कौन सा है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा द्रविड़ समूह में मध्य प्रदेश के साक्ष्य नहीं मिलते हैं और सारे समूह में मिलते हैं। इसके बारे में जानकारी मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक संरचना से संबंधित अध्ययनों से ज्ञात होता है कि मध्य प्रदेश में धारवाड़ समूह, पुराने संघ, आर्य समूह, तृतीयक समूह, क्रेटस, कल्प आदि की चट्टानों के साथ मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में पाए गए हैं, किंतु द्रविड़ संघ के कोई साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं पाए गए हैं। और सारे जितने संघ है जी इनके सब साक्ष्य पाए गए मध्य प्रदेश में, लेकिन इसमें द्रविड़ संघ के साक्ष्य नहीं पाए गए। चलिए अगला क्वेश्चन 8वां है। 8वां क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में फैली है। तो कौन से क्षेत्रों में फैली है? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मालवा का पठार क्षेत्र में फैली है अरावली। यानी कि पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के मालवा पठार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फैली है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली कहाँ पर है? और राजस्थान के में ही तो है, लेकिन मध्य प्रदेश के मालवा पठार में फैली हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती हैं। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए गोंडवाना शैल समूह के रूप में पाई जाती हैं। और इसके बारे में मैंने जानकारी है कि आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में गोंडवाना शैल समूह के रूप में पाई जाती हैं। आर्य समूह की चट्टानें जलज प्रकार की हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति जलीय क्षेत्रों में अवसाद के निष्पीड़न के कारण हुई है, जबकि क्रिस्टस कल्प की चट्टानें बाग सीरीज के रूप में पाई जाती हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर याद करिएगा। आप लोग एक बार इन क्वेश्चनों को याद कर लो तो आप लोग कोई सा भी मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम हो उसमें सिलेक्शन पक्का हो जाएगा आपका। 2025 के लिए 2025 या 26 चाहे जौन से ईयर में आप परीक्षा दोगे तो ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है
10वां क्वेश्चन है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो इसका ऑप्शन सा हो जाएगा, यानी 21 डिग्री 6 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश तक और 74 डिग्री 9 सेल्सियस पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर की वजह से ऑप्शन सा सही हो जाएगा। आ और बा दोनों सही हैं। विभाजित मध्य प्रदेश की स्थिति में थोड़ा परिवर्तन होने के बाद वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति कैसी है। 21 डिग्री 6 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश तक और 74 डिग्री 9 सेल्सियस पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इन सब की जानकारी पढ़ लीजिएगा आप लोग जल्दी। हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए आप लोग पढ़ लेना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है कि राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन कौन सा है। एक, राज्य की पूर्व से पश्चिम का विस्तार 870 है। राज्य की उत्तर से दक्षिणी 580 है। उपरोक्त आ और बा दोनों सही है। उपरोक्त में से कौन सा कोई कथन नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि उसके राज्य का पूर्व से पश्चिम से 870 किलोमीटर है। विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश की पूर्वी से पश्चिमी चौड़ाई 870 किलोमीटर रह गई थी और जबकि प्रदेश की उत्तर से दक्षिणी 605 किलोमीटर रह गई थी। तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। ऐसा देखो तो मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला है मुरैना, ठीक है। दक्षिणा है बुरहानपुर, पहले था इधर दशावंतर, इधर था पहले मुरैना ही। यहाँ पर था पूर्वी जिला है अभी कौन सा है सिंगरौली और पश्चिमी है अलीराज। पहले पश्चिमी था झाबुआ। चलिए अगला क्वेश्चन। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन होंगे। अगले वीडियो में और ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आएंगे, 150 क्वेश्चन, अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे तो। चलिए आज के लिए मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति पर प्राकृतिक प्रभाव। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, तो कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।